परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 या NES 2024 मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन तथा NCERT द्वारा मिलकर पूरे भारत में सभी राज्यों के सभी जनपदों के सभी ब्लॉकों के कुछ चयनित विद्यालयों जिसमें सरकारी मान्यता प्राप्त, एडेड और प्राइवेट स्कूल शामिल हैं, उनमें 4 दिसंबर 2024 को एक OMR बेस्ड परीक्षा आयोजित कराई जा रही है, जिसमें आज की वीडियो में हम सर्वे परीक्षा क्या है से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां और बच्चों को परीक्षा से पूर्व प्रश्न पत्र और OMR शीट AT और PQ कैसे भरनी है का अभ्यास कराने से लेकर बच्चों को क्या क्या तैयारी करानी है, पूरी जानकारी टू द पॉइंट जानेंगे, जिससे आप पूरी परीक्षा आसानी से संपन्न करा सकें। ध्यान रहे, यह कार्य सभी स्कूलों के शिक्षकों के लिए अनिवार्य है, जिसकी मॉनिटरिंग प्रतिदिन की जाएगी, इसलिए ध्यानपूर्वक सभी बातें इस वीडियो से ज़रूर समझ लें। परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 जो विशेष रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 में निर्धारित उद्देश्यों के अनुरूप है। इस परीक्षा का उद्देश्य शिक्षा के आधारभूत, प्रारंभिक और मध्य चरणों में शिक्षार्थियों की प्रगति का मूल्यांकन करना है, जिससे उनके विकास के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिल सके। इसलिए यह परीक्षा अधिकतम 30 बच्चों की ही कक्षा 3, कक्षा 6 और कक्षा 9 में कराई जाएगी, जिसमें कक्षा 3 और कक्षा 6 के छात्र छात्राओं का केवल भाषा, गणित और हमारे आसपास की दुनिया द वर्ल्ड अराउंड अस विषय का आकलन किया जाएगा। यहाँ पर भाषा विषय से मतलब है कि जो भी स्कूल जिस भी मीडियम हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी आदि का होगा, उसी लैंग्वेज या भाषा सब्जेक्ट के प्रश्न सर्वेक्षण में आएंगे। अब कक्षा 9 के लिए भाषा, गणित, विज्ञान और इसके साथ साथ सामाजिक विज्ञान विषय को भी सम्मिलित किया गया है। अब कक्षा 3 के सर्वेक्षण में 6 सेट होंगे या 6 प्रकार के क्वेश्चन फॉर्म तैयार किए जाएंगे। इसको कुछ इस तरह से भी जान लेते हैं कि 31 से लेकर 36 में जो पहला अंक है वो कक्षा के लिए है और दूसरा जो अंक है वो सेट के लिए है। अब जैसा कि आपको पहले कक्षा 3 के बारे में बताया था, इसमें भाषा, गणित और हमारे आसपास की दुनिया विषय होंगे, जिसमें प्रश्नों की संख्या 45 होगी और इसको हल करने के लिए जो समय निर्धारित किया गया है वह है 90 मिनट। अब बात कर लेते हैं कक्षा 6 की। इसके भी 6 टेस्ट फॉर्म होंगे 61 से लेकर 66 तक। पहला डिजिट क्लास को दर्शाता है और दूसरा डिजिट सेट को शो करता है। मतलब कि अगर 61 है तो यह टेस्ट फॉर्म कक्षा 6 का है और टेस्ट फॉर्म क्रमांक 1 है। इसमें कुल 51 प्रश्न होंगे, समय वही 90 मिनट का होगा। अब कक्षा 9 में जो सेट्स होंगे वो होंगे 8, 91 से लेकर 98 तक। यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट है, पहला अंक कक्षा को दर्शा रहा है और दूसरा अंक सेट संख्या को। यहाँ पर कक्षा 9 के लिए 60 प्रश्न होंगे, समय भी अधिक दिया गया है 120 मिनट। परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 में सर्वेक्षण के कुछ समय पहले स्कूल की एक लिस्ट प्राप्त होगी और यह लिस्ट रैंडम आधार पर तैयार होती है। इसमें से किसी भी विद्यालय का चयन, चाहे वह गवर्नमेंट हो, एडेड हो, चाहे वह नॉन गवर्नमेंट प्राइवेट हो, सिलेक्ट हो सकता है। इसलिए सर्वेक्षण की तैयारी समस्त विद्यालयों को अपने अपने स्तर पर कराना बहुत आवश्यक है और इसका आदेश भी जारी हो चुका है। सर्वे में विद्यार्थियों के लिए अचीवमेंट बुकलेट जिसके प्रश्न हल करने होंगे एवं विद्यार्थी प्रश्नावली PQ प्यूपिल क्वेश्चनेयर जो कि कक्षा 3, कक्षा 6 और कक्षा 9 के लिए रहेगी और इसके बाद शिक्षक प्रश्नावली होगी TQ यानी कि टीचर क्वेश्चनेयर, यह शिक्षकों के लिए होगी। अगली स्कूल प्रश्नावली यानी स्कूल क्वेश्चनेयर SQ, ये स्कूल हेड के लिए होगी। इसके बाद इन सभी के उत्तर भरने के लिए OMR शीट होगी, जिसमें AT अचीवमेंट बुकलेट PQ जो बच्चों के लिए होगी, दूसरी होगी TQ जो शिक्षकों के लिए होगी और तीसरी होगी SQ जो स्कूल हेड के लिए होगी। इसके बाद एक फील्ड नोट होगा जो फील्ड इन्वेस्टिगेटर FI के द्वारा भरा जाएगा।
सर्वेक्षण के लिए एक एफआई फील्ड इन्वेस्टिगेटर की ड्यूटी स्कूल में लगाई जाएगी, जो कि यह पूरा सर्वे स्कूल में बाकी शिक्षकों की मदद से संपादित कराएंगे। साथियों, अगर आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। अब सभी शिक्षकों को परीक्षा से पूर्व सभी बच्चों को परख के सैंपल पेपर से सर्वे की तैयारी करानी है, और प्रश्न पत्र के उत्तर OMR शीट 80 पर कैसे भरने हैं और PQ के उत्तर भी OMR पर कैसे दर्ज करने हैं, वह हर शनिवार के दिन अभ्यास कराना है, जिससे परीक्षा के दिन बच्चे OMR भरने में गलती ना करें। आप चाहें तो अपनी सुविधा अनुसार परीक्षा से पहले इसका अभ्यास कई बार करा सकते हैं। परख सर्वे का सैंपल पेपर और OMR शीट PDF आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब सबसे महत्वपूर्ण बच्चों को OMR शीट भरने का अभ्यास कैसे कराना है वह जानते हैं। OMR शीट भरने के लिए निम्न निर्देश हैं। एक प्रश्न हेतु केवल एक ही उत्तर के गोले को डार्क करना है, और यह बहुत सावधानी से करना है क्योंकि विद्यार्थियों को उत्तर बदलने की सुविधा नहीं मिलेगी। OMR शीट में विद्यार्थियों की सामान्य जानकारी भरने हेतु अंग्रेजी के कैपिटल लेटर का ही प्रयोग करना है। इसके साथ साथ OMR शीट को केवल नीले या काले बॉल पॉइंट पेन से भरना है। पेंसिल और स्केच पेन का उपयोग OMR भरने में नहीं करना है, और OMR में ना ही ओवर राइटिंग और व्हाइटनर का प्रयोग करना है। इसके बाद OMR शीट में गोलों को ठीक से डार्क करना है, और जो सही तरीका है वो कुछ इस तरह से आप नीचे देख पा रहे होंगे। यही तरीका आप बच्चों को बता देंगे। अब अचीवमेंट टेस्ट की बुकलेट के साथ जो OMR शीट 80 मिलेगी उसको कैसे भरना है वह देखते हैं। सबसे पहले शीट में स्कूल का U- कोड भरना है। उसके बाद जो प्रश्न पत्र की बुकलेट मिलेगी उस पर कोड लिखा होगा, जो शुरू में मैंने आपको वीडियो में बताया था। वही कोड यहाँ OMR शीट में भरना है। उसके बाद OMR शीट नंबर पहले से ही भरी हुई आएगी, उसमें आपको कोई बदलाव नहीं करना है। अगली कॉलम ग्रेड में बच्चों को अपनी क्लास भरनी है, कक्षा 3, 6 या 9। उसके बाद स्टूडेंट आईडी में जो स्कूल में फील्ड इन्वेस्टिगेटर FI परीक्षा के दिन नियुक्त होंगे वो स्टूडेंट आईडी जनरेट करेंगे, जो उसी दिन यूनिक आईडी बच्चों को मिलेगी, तो बच्चे वही आईडी यहाँ पर भर देंगे। इसके बाद स्कूल मैनेजमेंट में स्कूल प्राइवेट है, गवर्नमेंट है या एडेड आदि उसका कोड यहाँ पर भरना है। वह कोड की लिस्ट भी आपको उसी दिन फील्ड इन्वेस्टिगेटर FI जो नियुक्त होंगे वह आपको बता देंगे। अगले कॉलम में आप स्कूल का नाम इंग्लिश में बच्चों को लिखना बता देंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसके बाद आपको स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन भरनी है, जो आप सभी बच्चों को पहले ही बता देंगे कि उनकी उम्र एज कितनी है वह यहाँ लिख देंगे, और नीचे उन्हें सर्कल कर देंगे। फिर बच्चे की हाइट फीट में और उसका वेट वजन किलोग्राम में आप चेक करके बता देंगे, और वही वह इस OMR शीट में भर देंगे। इसके बाद बच्चा कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करता है वह यहाँ भर देंगे। जैसे अगर शेड्यूल कास्ट में है तो 1, OBC है तो 3, और जनरल कैटेगरी में है तो 4 भरेंगे, और सर्किल भी भर देंगे। ठीक ऐसे ही बच्चे का जेंडर भरेंगे और उसको सर्किल कर देंगे। अब अगले कॉलम में अगर बच्चा EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग से है, जिनकी सालाना पारिवारिक आय 8 लाख रुपए से कम है, तो इसमें यस या नो आप कर देंगे। इसके बाद अगले कॉलम में अगर बच्चा विकलांग है और इनमें से किसी कैटेगरी का है तो उसकी जानकारी भी आपको इसमें भरनी है। एक से अधिक विकलांगता होने पर आप मल्टीपल को सेलेक्ट करेंगे, और अगर कोई डिसेबिलिटी नहीं है तो सबसे आखिरी नन वाले ऑप्शन को सर्किल कर देंगे। यह सब एंट्रीज आप अपने क्लास के हर एक बच्चे को सही से कैसे भरनी है उसकी अच्छे से प्रैक्टिस ज़रूर करवा दें। इसके बाद जो प्रश्न पत्र बुकलेट में प्रश्नों के सही उत्तर मार्क करेंगे, तो उसके बाद हर एक प्रश्न के उत्तर OMR शीट में ही भरते जाएंगे। जो भी ऑप्शन A, B, C या D सही होगा, इसकी जानकारी भी आप बच्चों को ज़रूर दे देंगे।
और सबसे आखिर में नीचे बच्चे को अपने साइन करने हैं और अपना नाम इंग्लिश में लिख देना है। साथियों, आप इसकी PDF फाइल की फ़ोटोकॉपी कराकर बच्चों को ज़रूर दे दें और इसमें भरने का अभ्यास कराते रहें। इसके बाद बच्चों को प्यूपिल क्वेश्चनेयर PQ के उत्तरों को भी OMR शीट में भरना है। इस शीट में सबसे ऊपर वही जानकारी भरनी है जैसे मैंने आपको अभी अचीवमेंट टेस्ट बुकलेट में भरनी बताई थी, ठीक वैसे ही आप भर देंगे। उसके बाद सैम्पल्ड सेक्शन में जिस भी क्लास में सेक्शन का सर्वे होगा वह यहाँ पर भरना है। अगर क्लास का सिर्फ एक ही सेक्शन है तो आप यहाँ सेक्शन A भरेंगे। और इसके बाद बच्चा अगर किसी असुरक्षित ट्राइबल आदिवासी फैमिली से बिलोंग करता है तो उसकी जानकारी येस और नो में आपको भरनी है और नंबर भी ऊपर यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद नीचे बच्चे जो भी प्रश्न पत्र बुकलेट में उत्तर मार्क करेंगे वो यहाँ पर सर्किल भी कर देंगे और सबसे नीचे अपने साइन और नाम इंग्लिश में लिख देंगे। साथियों, इसको भरने का अभ्यास भी आप बच्चों को ज़रूर कराते रहें। इसके अलावा इस सर्वेक्षण से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको आने वाली वीडियोस में मिल जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। जय हिंद।